सो गाइज फाइनली वेलकम बैक टू CS कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइज अभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि MHT CET 2024 की डेट्स और इलेक्शन की जो डेट्स आई है दोनों क्लैश कर रही है। और MHT CET से पहले आपका जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट है और MHT CET के बाद आप सभी का नीट का अटेम्प्ट है 5 मई में। सो अभी MHT CET में जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके ऊपर हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी, बट मैं इस वीडियो में आपको वापस एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उस पर आप काम करना शुरू कर दो, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ऑफिस से बनते हैं और जैसे ही इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो ये डॉक्यूमेंट्स में आपको डिले होता रहेगा, क्योंकि सारे ऑफिसर्स बिजी रहेंगे, फिर वो लोग बोलेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम आना। सो अभी MHT CET के जो जो डॉक्यूमेंट्स है अभी से आप प्रोसेसिंग में डाल दो, जिससे कि वो 15 से 20 दिन में आपके पास आ जाएंगे। सो ये फटाफट ये काम कर देना। अभी आगे इस फर्दर वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं बेस्ड अपॉन योर कैटेगरी। जनरल कैटेगरी को क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, SC ST OBC NT VJDT इन सर कैटेगरीज को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये आगे हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगेन गाइज ये वीडियो शुरू करने से पहले अभी हमारी मॉक टेस्ट भी रिलीज हो चुकी है। फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट अवेलेबल है ऑन आर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वो ऐप आप डाउनलोड कर देना। जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे वहां पे आपको कोर्सेज दिखेंगे, बट इट्स नॉट पेड। आप वहां पे कोर्स पे क्लिक करना, वहां पे फ्री कंटेंट में जाना। फ्री कंटेंट में आप पूरे मॉक टेस्ट आप दे सकते हो और आपके पास 10 अटेम्प्ट है, आप 10 बार वो मॉक टेस्ट दे सकते हो। हर बार कुछ अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। सो आप इस फ्री मॉक टेस्ट का फायदा उठाओ। बाकी अगर आपको परचेस करना है तो आप कर सकते हो ऐप पे जाके। इट्स ऑलरेडी रीजनेबल कॉस्ट, मतलब अंडर 100 रुपीज़ है। अभी फिलहाल उसके 99 रुपीज़ प्राइस चल रही है। इन फ्यूचर इट कैन बी अपडेटेड। सो गाइज अगर आपको परचेस करना है तो आप वो भी कर सकते हो। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट तो अवेलेबल है ही, जस्ट फ्री कंटेंट पे जाना और वहां से आप एक्सेस करना फ्री मॉक टेस्ट का। सो यही था। बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करके रख देना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने भी आपके MHT CET के अपडेट्स आते हैं, कॉलेज की लिस्ट होती है, ये सब चीज़ें हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इस चीज़ का फायदा उठाओ। सो गाइज यही था। डॉक्यूमेंट्स शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एग्जाम को 30 डेज बाकी है। अब ये डॉक्यूमेंट्स का वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स को आने में टाइम लगता है। ये डॉक्यूमेंट्स आने के लिए आपको लगभग 15 से 20 दिन लगते हैं, कहीं पे 25 दिन भी लग सकते हैं। सो मान के चलो 20 से 25 दिन इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने में लगेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे कहाँ? कई सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको गवर्नमेंट ऑफिस से मिलते हैं। तहसीलदार के ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन डालना पड़ेगा और वहाँ से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ऑफिस से आप जानते हो टाइम तो लगेगा ही। सो अभी हम देख लेते हैं सबसे पहले ओपन कैटेगरी एंड अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ये सारे कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है हर स्टूडेंट्स के लिए। ओपन कैटेगरी के लिए इतने ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे पहले आपका आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हो, बिलोंग करते हो, तो आपको महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल लगेगा। ये आपको तहसीलदार के ऑफिस से मिल जाएगा। फिर आता है आपका इनकम सर्टिफिकेट। अब इनकम सर्टिफिकेट 2 टाइप के होते हैं, एक 1 ईयर इनकम होता है, एक 3 इयर्स इनकम होता है। दोनों वैलिड है, कोई भी चलेगा। अगर दोनों में से आप कोई भी बना लोगे दोनों वैलिड है। फिर आता है आपका EWS सर्टिफिकेट। अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो, उसमें भी अगर आप EWS में आते हो जिसमें आपकी इनकम लो है, अब बिलो 8 लाख है, तो आप अपना EWS सर्टिफिकेट बना सकते हो और EWS कैटेगरी का फायदा उठा सकते हो। सो ओपन के अंदर आपको EWS सर्टिफिकेट अगर आप एलिजिबल हो तो बना लेना, बहुत फायदे में रहोगे। थोड़ा सा आपको 10% रिजर्वेशन मिलता है। उसके बाद आता है आपका आधार कार्ड अपडेट। आधार कार्ड अपडेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे आधार कार्ड होते हैं बहुत पुराने होते हैं, बचपन का फोटो होता है। तो ये सब चीज़ें हमको अपडेट करनी होती है। और अभी आप जो आधार कार्ड में फ़ोन नंबर डालोगे वो अपना खुद का पर्सनल फ़ोन नंबर डालना, ये चीज़ याद रखना, बार बार आप अपडेट मत करवाना। सो ये हुआ। उसके बाद आपका गैप सर्टिफिकेट आता है। गैप सर्टिफिकेट इसलिए आता है अगर आपने 1 साल का 2 साल का गैप लिया हो MHT CET की प्रिपरेशन में, या फिर आपको किसी भी हालत से आपने कोई भी गैप लिया हो, तो फिर आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। गैप सर्टिफिकेट भी आपको तहसीलदार के ऑफिस से ही मिलेगा। उसके बाद है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट मतलब अगर आप कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में बिलोंग करते हो, अगर आप कोई गुजराती माइनॉरिटी में आ रहे हो या फिर सिंधी माइनॉरिटी में आ रहे हो, हिंदी माइनॉरिटी में आ रहे हो, तो आपका LC पे मदर टंग पे लिखा रहता है। उसके बाद अगर आप कोई रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हो तो रिलीजियस माइनॉरिटी जैसे आपकी जैन माइनॉरिटी हो गई, कैथोलिक माइनॉरिटी हो गई, आपका हिंदू माइनॉरिटी हो गई। सो अगर आप इन सब माइनॉरिटीज़ में आ रहे हो तो आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगेगा। अब ये माइनॉरिटी सर्टिफिकेट कहाँ बनता है? सो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको कोई भी वैलिड ट्रस्ट में जाना है। सो आप कोई भी आसपास के मंदिर में जाओ, उन मंदिर का एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट एस्टेब्लिश होगा। सो उस ट्रस्ट में उनको बोलो कि उनके लेटर हेड पे आपको प्रिंट करके दे कि आप इस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो। सो वो हो गया आपका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। और फिर आता है PWD सर्टिफिकेट। अगर आप फिजिकली वीकर हो और 40% से ज़्यादा आपकी फिजिकल हेल्थ डैमेज्ड है, तो आप कोई भी आसपास के हॉस्पिटल में जाओ,
ट्राई करना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना और वहाँ से अपना PWD सर्टिफिकेट बनवा लेना। सो ये हुआ आपके ओपन कैटेगरी के जितने भी टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं और जो रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप PWD में बिलोंग नहीं करते तो वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप EWS में बिलोंग नहीं करते तो वो भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप माइनॉरिटी में बिलोंग नहीं करते तो आप वो भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि आपको कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो फॉर द कैटेगरी हमारे पास OBC है, SC है, ST है, SBC है, NT है, VJDT है। सो इतनी सारी कैटेगरीज होती है। इन सब कैटेगरीज के लिए आपको सबसे 2 इंपॉर्टेंट मेजर डॉक्यूमेंट्स है, वो है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको तहसीलदार के ऑफिस से मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफिस से मिलेगा। सो वहाँ से आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। उसके बाद कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी बनाना है। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं, दोनों आपको बनाने ही पड़ेंगे। ये दोनों चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद आता है नॉन क्रीम लेयर सर्टिफिकेट। नॉन क्रीम लेयर इज ओनली फॉर OBC, SBC, NT एंड VJDT। SC ST वालों के लिए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं है। नॉन क्रीम लेयर सर्टिफिकेट OBC, SBC, NT और VJDT के लिए ही है, ये चीज़ याद रखना। सो ये है आपके 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स फॉर दी कैटेगरी स्टूडेंट्स। सो ये हुआ। बाकी कैटेगरी वालों के लिए ऊपर डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया वो तो लगेंगे ही लगेंगे। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो थे वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिए। सो ये थे आपके जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स थे रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन प्रोसेस। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और फटाफट जाओ गवर्नमेंट ऑफिस में और ये डॉक्यूमेंट्स पे काम करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर ये प्रोसेस डिले हो गई फिर इलेक्शन आ जाएगा, फिर ये लोग वापस से बिजी करते रहेंगे और फिर आगे आपका काम नहीं हो पाएगा। टाइम से डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते। अगर डॉक्यूमेंट्स टाइम से नहीं रहेंगे तो फिर आपकी कैटेगरी से आप ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाओगे, और ओपन कैटेगरी का आपको मालूम ही है फीस भी हाई लगती है और कट ऑफ भी हाई लगती है। सो यू कैन मिस योर गोल्डन कॉलेजेस। सो गाइज प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान रखना। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। चलो ऐप डाउनलोड करना मत भूलना और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना भी मत भूलना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। मेहनत करते रहो।